मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग प्रमेय संख्या का 3 वीडियो बना चुके हैं। आज हम लोग चौथा वीडियो पढ़ेंगे थ्योरी का और इसमें आज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आज सहचरता का नियम। पहले ये होता क्या है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए एसोसिएटिव लॉ, सहचरता का नियम। ये नियम होता क्या है तो देखिए बच्चों, इसमें इस नियम का क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इजकल टू a प्लस बी प्लस सी। कहने के मतलब हम लोग कल पढ़े थे क्रम विनिमय के नियम। क्रम विनिमय के नियम में क्या पढ़े थे, a प्लस बी इजकल टू बच्चों b प्लस ए, ये पढ़े थे। सहचर में a प्लस बी। अब इसको समझना है कैसे, ये तीनों में समझेंगे, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। तो देखिए पूर्ण संख्या क्या है, a प्लस बी बी प्लस सी। और हम लोग सिंपल लैंग्वेज देते हैं। मान लीजिए बच्चों a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3। अब इस रूल को लगाइए, a प्लस बी तो 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3, ब्रैकेट के अंदर वाला जोड़ेंगे तो 2 1 3, 3 प्लस 3 1, 3 2 5 प्लस 3 प्लस 3 6, 1 प्लस 5 6, दोनों इक्वल आ गया। मतलब जोड़ में किसका नियम पालन कर रहा है बच्चों, सहचरता का नियम पालन कर रहा है। सहचरता, आप समझ गया सहचरता का नियम किसे कह रहे हैं। अब देखिए 6 एक पूर्ण संख्या भी है, एक पूर्णांक संख्या भी है। ठीक है, पूर्ण संख्या पढ़े थे जो 0 से शुरू हो, पूर्णांक संख्या ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, मतलब धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक तीनों हो। सहचरता का नियम पालन कर रहा है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। मान लीजिए a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 5। अब रूल क्या कहता है, a प्लस बी प्लस सी। ये क्या कहता है, a प्लस बी प्लस सी। तो a बराबर कितना है 2, b बराबर 3, c बराबर 5। a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 5। 3 5 प्लस 5, 2 प्लस 5 3 8, इधर भी 10 आ गया, इधर भी 10। तो बच्चों इससे कह रहे हैं कि सहचरता का नियम का पालन कर रहा है। तो योग में सहचरता का नियम पालन कर रहा है, पूर्ण संख्या में भी, पूर्णांक संख्या में। अब एक परिमेय संख्या का देखते हैं, करता है कि नहीं सहचरता का नियम। तो पूर्ण संख्या ही पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होगा, लेकिन एक पूर्ण संख्या पूर्णांक नहीं होगा। देखिए पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या होगा क्योंकि वो शून्य से शुरू हो रहा है। समझ गए। अब हम लोग परिमेय संख्या में देखते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं बच्चों, हम लोग पीछे वीडियो में पढ़े थे, p बटा क्यू, अंश बटा हर को। तो जैसे a बराबर ले लेते हैं 1/2, b बराबर ले लेते हैं कुछ और ले लेते हैं 1/3, c बराबर ले लेते हैं 1/4। नियम क्या कर रहा है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी इजकल टू, क्या बोल रहा है हम लोग का नियम है, a प्लस बी प्लस सी इजकल टू a प्लस बी प्लस सी। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन ऐड बोलेंगे, भिन्न का जोड़। a बराबर कितना बच्चों 1/2 प्लस 1/3 प्लस बच्चों c बराबर 1/4।
1/2 प्लस b बराबर 1/3 प्लस 1/4। अब देखिए ब्रैकेट अंदर में करते तो हम लोग पढ़े थे 2 और 3 का एलसीएम। तो देखिए 2 और 3 का एलसीएम क्या है, दोनों अभाज्य संख्या है। तो क्या कर देंगे, 2 और 3 का देखिए नहीं लग रहा है तो मल्टीपल कर देंगे, 2 गुना 3 मतलब 6। तो ये आपका 6 आ गया। और क्या सिखाए थे, इसको इससे भागा करेंगे, हर को भागा किए 6 से, 2 तिया 6 कट गया। ये जो 3 आया उस पर क्या करते थे, 3 से मल्टीपल, 3 एकम 3 जोड़, फिर करेंगे तो किसे आएगा, हर को भागा करेंगे तो 2 बार में कट गए। जो 2 आया इससे मल्टीपल करेंगे तो 1 एकम 2, 2 प्लस 1/4। इधर करेंगे 1/2, फिर इसको भी करेंगे। देखिए 3 और 4 क्या है, आपका अभाज्य संख्या, तो इसको क्या कर देंगे, डायरेक्ट एलसीएम में गुना करेंगे, 3 चौके 12। अब नीचे वाला से क्या करेंगे, भागा देंगे। तो 3 में भागा दीजिए 12 से, तो कितना बार में आ रहा है, 4 बार में कट गया। ये जो 4 आ रहा है वो क्या करेंगे, अंश में गुना करेंगे, तो 4 एकम 4 प्लस इसको इससे भागा देंगे, 4 तिया 12। ये 3 आ रहा है बच्चों, उसको क्या करेंगे, ये 3 को 3 एकम 3, तो हो गया आपका 3, 3 2 5/6 जोड़ 1/4, 1/2 प्लस 4 और 3 7, ये हो गया 12। अब इसको एलसीएम लेंगे 6 और 4 का, इधर साइड में लेते हैं 6 और 4 का एलसीएम। तो 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, 2 बार में 3 2, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। इसका एलसीएम आ गया बच्चों 12। अब क्या बताए थे, नीचे वाला से भागा देंगे, 6 दूनी 12 2 बार में आ रहा है तो ऊपर 2 से मल्टीपल करेंगे, 4 तिया 12 3 बार आ रहा है तो ऊपर 3 से मल्टीपल करेंगे, 5 दूनी 10 और 3। इधर देखिए 2 और 12 कैल्शियम लेते हैं, 2 और 12 कैल्शियम लेंगे बच्चों, 2 एकम 2 6, इसका भी एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। अब 2 को के बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, तो 6 बार में, 6 एकम 6 से मल्टीपल, तो क्या होगा 6, 12 एकम 12 तो 7। अब 10 और 3 13/12, 7 3 13/12। कहने के मतलब सहचर के नियम तीनों में काम कर रहा है। कौन कौन में बच्चों, तो सहचर के नियम पूर्ण संख्या में भी काम कर रहा है, पूर्णांक संख्या में भी काम कर रहा है, और परिमेय संख्या में भी काम कर रहा है, परिमेय संख्या में भी काम कर रहा है, पूर्ण में भी, पूर्णांक में भी और परिमेय संख्या तीनों में काम कर रहा है। इसका मतलब जो जोड़ है, जोड़ योग्य, इसमें सहचर नियम का काम करता है। 2 पूर्णांक हो, पूर्ण हो या परिमेय हो, उसका सहचर का नियम का पालन करता है। किसमें, जोड़ में। अब चलते हैं घटाव में। 2 नहीं बच्चों 3 बोलेंगे कि हम लोग 3 लिए थे, a + b + c लिए थे। अब घटाव की बात किया जाए तो घटाव में देखते हैं, अगर a = 1, b = 2, c = 3, तो अब इसमें देखा जाता है क्या फार्मूला पढ़े थे, a + b, ये सहचर के नियम में 3 अंक है, और फिर a + b + c। अब वैल्यू रखिए तो 1, लेकिन यहाँ प्लस नहीं माइनस करना था। सहचर के नियम किसके, घटाव पे चल रहा है, किस पे चल रहा है, घटाव पे, तो माइनस करना था। क्या होगा, a - b - c, a - b - c। तो अब वैल्यू रखते हैं, a के जगह पर कितना हो गया 1, b के जगह पर 2, c के जगह पर 3, a के जगह पर 1 -2 -3। अभी पहले ब्रैकेट के अंदर के काम करेंगे तो -1 आ गया, अब -3 इसमें करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर किए तो -1, माइनस माइनस प्लस,
माइनस माइनस प्लस। देखिए -4 और -2 बराबर होगा, तो आप क्या कहिएगा? नहीं। इसका मतलब है घटाव में, इसका मतलब है कि घटाव में साहचर्यता के नियम का पालन नहीं करता है। पालन नहीं करता है। और ऐसे क्रम विनिमय में भी नहीं कर रहा था, इसमें भी नहीं कर रहा। उसमें 2 अंक ले रहे थे, इसमें कितना ले रहे हैं बच्चों? साक्षरता में 3 अंक। तो 3 अंक का पालन नहीं कर रहा। ना कौन कर रहा है? ना आपको पूर्ण संख्या करेगा, ना आपका पूर्णांक संख्या करेगा, और ना आपका परिमेय संख्या करेगा। बच्चों बाकी एग्जाम्पल आप किताब में देख सकते हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है इसलिए। तो आप समझ गए, साक्षरता का नियम घटाव में काम नहीं करता है 3 अंक में। कौन कौन में? न पूर्ण में, न पूर्णांक में, न परिमेय। अब हम लोग चलते हैं गुणा में। और हम लोग गुणा में पढ़े थे कि शायद नियम का पालन करता है, तो देख लेते हैं सिंपल सिंपल एग्जाम्पल लेके। अब है गुणा में। तो देखिए गुणा में क्या है, फिर ले लेते हैं a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3। तीनों में चेक करेंगे कौन कौन? पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। तो पहले ये दोनों को देख लेते हैं। मान लीजिए इसमें अभी रूल क्या था? गुणा में, तो क्या होगा? a गुना b गुना c इक्वल टू क्या होगा? a गुना b गुना c, क्योंकि मल्टीपल में है। जोड़ में था जोड़ का चिन्ह लगाए थे, घटाव था तो घटाव के लगाए थे, माइनस गुना है तो गुना के लगा रहे हैं। ठीक है। अब a का वैल्यू कितना रखे थे? 1 गुना 2 गुना 3, 1 गुना 2 गुना 3। तो 1 गुना 2 क्या हो गया? 2, 2 गुना 3, 1 गुना 6, 2 3 जा 6 और 6, मतलब 2 3 जा 6। देखिए बराबर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है? गुणा में सहचर के नियम का पालन हो रहा है। गुणा में सहचरता के नियम कितना अंक का? तीनों अंक में के नियम का पालन करता है। कितना अंक बच्चों? 3 अंक। अब जरा परिमेय संख्या का देख लेते हैं। परिमेय का अगर लेते हैं, मान लीजिए 1/2, b बराबर लेते हैं 1/3, कुछ भी आप ले सकते हैं, c बराबर 1/4, कोई भी एग्जाम्पल। रूल क्या कहता है साक्षरता? a गुना b गुना c, a गुना b गुना c। रूल क्या कर रहा है? ये कर रहा है। a का वैल्यू कितना है? 1/2 गुना 1/3 गुना 1/4, 1/2 गुना 1/3 गुना 1/4। अब देखिए पहले ब्रैकेट के अंदर वाला, तो क्या पढ़ाए थे? तिरछा तिरछा काटिए। तिरछा तिरछा कट रहा है? नहीं। तो ऊपर ऊपर से मल्टीपल, नीचे नीचे से सिखाए थे। तो 1 3 2 जा 6 गुना 1/4। फिर इसमें भी करिए। तिरछा तिरछा कट रहा? नहीं कट रहा, तो ऊपर ऊपर से गुना, नीचे नीचे से। तो 1 4 3 12। अब देखिए तिरछा तिरछा कट रहा है? तो नहीं, तो ऊपर ऊपर से गुना, नीचे नीचे से। तो 1 6 6 का 24, ऊपर ऊपर से नीचे नीचे से, तो क्या हो गया? 12 दूना 24। दोनों बराबर लग रहा है? तो हाँ, तो कह सकते हैं कि गुणा में साक्षरता का नियम का पालन करता है। किस में? तीनों में, पूर्ण संख्या में भी, पूर्णांक में भी और परिमेय संख्या, मतलब तीनों में ये नियम का पालन कर रहा है। मतलब जोड़ में कर रहा है, गुणा में कर रहा है, घटाव में नहीं कर रहा है। तो मतलब घटाव में नहीं कर रहा तो भागा में भी नहीं करेगा। ठीक है। देखिए भागा में हम करके हम लोग देखते हैं बच्चों। तो भागा में आपका बुक का ही एग्जाम्पल है, -5 भागा 2 भागा -3। इस तरह से लंबा ले लिया
तो आप कैलकुलेशंस करेंगे दोनों तरफ। कैलकुलेशंस करने के लिए क्या करेंगे, ए भागा बी भागा सी, फिर क्या करेंगे ए भागा बी भागा सी, इस तरह से करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ना आ रहा तो किताब वाला अपना देख लीजिएगा, हम लोग सिंपल ले लेते हैं वही अंक जो लिए थे, ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3, आराम से ले लेते हैं। तो 1 पर 1 भागा 2 भागा 3, 1 भागा 2 भागा 3। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। भागा को गुना में चेंज करने के लिए ऊपर वाला को नीचे कर दिए, बताए थे। इसको अभी ऐसे ही रखिए, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला के काम करते हैं। भागा को क्या कर दिए बच्चों, गुना में, 3 ऊपर था अंश में तो उसको हर में बना दिए, बताया था ना। अंश को हर में, हर को अंश में चेंज करते हैं। तिरछा तिरछा गुना करिए, नहीं कट रहा तो ऊपर ऊपर से और नीचे से गुना करिए। तो 1 गुना 1 और 1 गुना 2 क्या होगा 2, फिर आ गया भागा आपका 3। फिर बच्चों 1 भागा, फिर तिरछा तिरछा गुना कर दिए, नहीं हो रहा है तो 2/3। अब फिर देखिए प्रोसेस आ गया, भागों को क्या बदलेंगे, गुना में, ऊपर है तो क्या आ जाएगा नीचे, फिर भागा को गुना में, देखिए नीचे वाला चल गया ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 1 के 1 आई हो गया, 3 2 2 तिया 6, 3 एकम 3, 1 नीचे बैठा सकते हैं और 2, क्या दोनों बराबर आ रहा तो नहीं। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण भी हो, आप आगे देख लीजिएगा परमेय करके एग्जाम्पल में, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परमेय संख्या। परमेय संख्या सहचरता का नियम का पालन नहीं कर रहा है, ताकि नियम का पालन नहीं करता, नहीं करता है, तो सहचरता के नियम का पालन नहीं करता है। कैसे, तो समझ गए तीनों में ने। तो सहचरता का नियम कहाँ कहाँ पालन किया, सहचरता हो गया 3 अंक का, बच्चों याद रखें, सहचरता 3 अंक का सहचरता हो गया, और 2 अंक का क्या हो गया था, क्रम विनिमय, क्रम विनिमयता। ठीक है, दोनों में एक कॉमन देखें, जोड़ और गुना में नियम का पालन करता है, भाग घटाव और भागा में नियम का पालन नहीं करता है, नियम का पालन नहीं करता है। समझे, पालन करता है, पालन नहीं करता है, चाहे वो सहचरता हो चाहे क्रम विनिमय है, दोनों में जोड़ और गुना में पालन कर रहा है और माइनस और भागा में पालन नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब है रूल शून्य का, इसे हम लोग कहेंगे योज्य तत्समक, इंग्लिश में इसको बोलेंगे बच्चों एडिटिव आइडेंटिफाई, एडिटिव एंटिटी। अब देखिए क्या होता है, देखिए इसका परिभाषा, जब पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, परिमेय संख्या में जब शून्य जोड़ते हैं, शून्य जोड़ा जाता है, तब संख्या वही का वही
रहता है या होता है, उसे आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। योज तत्समक कहते हैं। इंग्लिश में समझ गए, एडेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब कुछ बच्चों इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल में देखें आप, पहले 4 राशि में देखते हैं। ए में 0 जोड़े क्या आएगा, ए होगा। बी में 0 जोड़े बी होगा। उसी तरह किसी अंक में जोड़ो 1 0 1 होगा। 2 में 0 जोड़ेंगे 2 होगा। 3 में जोड़ेंगे 3 होगा। मतलब किसी चीज़ में जोड़िए वो 0 उतना ही उतना ही रहेगा। मतलब किसी संख्या में 0 जोड़ने के बाद भी वही संख्या उसी में रह जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं योज तत्समक कहते हैं। योज तत्समक किसे कहेंगे आप समझ गए, कि किसी भी संख्या में जोड़ने पर वो संख्या वो सेम के सेम रहता है। जैसे आप हो गया 8 में 0 जोड़ेंगे तो आपको क्या आएगा, 8 आ रहा है, 8 ही आ रहा है ना। तो ये प्रोसेस को क्या कहेंगे, योज तत्समक। समझ गए बच्चों, योज तत्समक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब है गुणात्मक तत्समक। इंग्लिश मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसका क्या मतलब होता है, गुणात्मक तत्सम का मतलब क्या होता है, इसका भी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं कि जब दो, देखिए बच्चों, किसी, फिर वही परिभाषा, किसी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और यहाँ पर संख्या लिख देते हैं, और परमेय संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होता है, उसे क्या कहेंगे, गुणात्मक। देखिए नाम ही क्या है, गुणात्मक तत्समक कहते हैं। इंग्लिश तो समझेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखिए बच्चों, उसमें क्या था, 0 जोड़ रहे थे तो वही आ रहा था। आप कोई अंक लेते, जैसे लिए मान लीजिए 2, और 2 का मल्टीपल किए 1 से, तो कितना आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है। अब इसको ले लेती हैं जैसे 5 को मल्टीपल कर रहे हैं 1 से तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 0 को मल्टीपल कर रहे हैं 1 से तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब अगर एक परमेय संख्या लेते हैं 1/2 को मल्टीपल करते हैं 1 से तो क्या आ रहा है, 1/2। मतलब 1 से गुना करने के बाद भी वही अंक प्राप्त हो रहा है, तो इसे कहेंगे गुणात्मक तत्सम। गुणात्मक तत्सम में क्या हुआ, 1 से गुना करने के बाद भी वही संख्या आ रहा है तो गुणात्मक तत्सम, और 0 जोड़ने पर आ रहा है उसे योज तत्सम कहते हैं। तो आप सीख गए होंगे बच्चों, योज तत्सम में 0 जोड़ते हैं,
वीडियो पीछे देख लीजिएगा। हाँ, गुणात्मक तक समय 1 से गुना करते हैं, 1 से गुना करते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो लंबी हो गई, थोड़ा सा और बच गया है थ्योरी, वो कल पढ़ाएंगे थ्योरी और उसमें एक्सरसाइज लेके बना देंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।